जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर वाले सवाल में रटना मना है सीरीज का आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका क्वेश्चन देखेंगे। और ये सवाल आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और काफ़ी फेमस सवाल है। आतंकवाद पर एक लघु निबंध लिखने के लिए आपके एग्ज़ाम में आता है और कई सारे बच्चे नहीं लिख पाते हैं और लिखते भी हैं तो उल्टा सीधा बात लिख देते हैं जिससे उनका नंबर कट जाता है। आज के इस वीडियो में बिना रटे हम पूरा का पूरा निबंध आपके दिमाग में ठूस के भर देंगे जिससे आप आसानी से एग्जाम में लिख पाओगे। लेकिन एक दुख भरी खबर भी है आप लोगों के लिए, हो सकता है कि अब ये सीरीज रटना मना है मैं इसको बंद करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इस पे बच्चों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप लोगों का पूरा सपोर्ट यहाँ पे जीरो हो चुका है, ठीक है। ना ही आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, ना ही शेयर करते हो। इतनी मेहनत होती है, आपको हम गारंटी देते हैं अगर आपके अंदर ना थोड़ा सा भी अगर क्या बोलते हैं सभी मैं देखता हूँ यार, मतलब दूसरे यूट्यूबर जो है ना, दूसरे यूट्यूबर उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। सब लोग कमेंट भी करते हैं, सब लोग लाइक भी करते हैं, सब लोग शेयर भी करते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे सब्सक्राइबर को क्या हो गया है, इतनी मेहनत करके लैंग्वेज को चेंज करना, लैंग्वेज को चेंज करने के बाद बच्चों के दिमाग में बैठाना ताकि वो एग्ज़ाम में रटे ना, उसको आसानी से याद हो जाए। 1 महीने के अंदर अगर मैं रोज़ एक एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको याद करवाऊँ ना तो बहुत है। 30 दिन में 30 लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए इतनी बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में। तो मैं ये सीरीज को हो सकता है कि मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग फिर खुद से बुक से, मार्केट से बुक ले लेना, वहीं से आप लोग याद करना, ठीक है ना। मुझे लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा लग जाता है लैंग्वेज को चेंज करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो बना रहे हैं। चलो इसको पूरा हम कर देते हैं। आतंकवाद पर एक लघु निबंध आप लोगों को लिखने के लिए मान आता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक कहानी के ऐसा। मान लीजिए कि एक गांव है, ठीक है। मान लीजिए एक गांव है जहां सुबह होते ही बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। इमेजिन कीजिए आप ये पहाड़ है, ठीक है। इस पहाड़ पे आप खड़े हो, मैं भी हूँ आपके साथ, ठीक है। आप भी खड़े हो, नीचे एक गाँव है, ठीक है। आप ऊपर से देख रहे हो, नीचे क्या है, एक गाँव है। उस गांव में क्या देख रहे हो आप कि बच्चे हंस रहे हैं, खेलते स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने काम पर निकल चुके हैं। रात को सभी शांति से फिर आकर के सो जाते हैं। आप उस गांव को देख रहे हो। उसी गांव में अचानक कुछ लोग आते हैं और डर फैलाते हैं। कुछ अनजान लोग आए, मान के चलो चेहरा ढके हुए हैं, और बम और बंदूक का इस्तेमाल करते हुए मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इस डर और हिंसा के रास्ते को ही क्या बोलते हैं? आतंकवाद बोलते हैं। अब कुछ लोग आए हैं, वहाँ पे डर फैला रहे हैं, गोली बंदूक हाथ में लिए हुए हैं। तो जो लोग, किस लिए, उससे क्या होगा, बच्चे डरेंगे ना, आम इंसान क्या होगा, डर जाएंगे। तो इसी डर को क्या बोलते हैं? डर और हिंसा फैलाने का जो रास्ता होता है इसको क्या बोलते हैं? आतंकवाद बोलते हैं। तो आतंकवाद किसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पहला। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद का मतलब होता है लोगों के दिलों में डर बैठाकर अपनी बात को मनवाना। वो लोग क्या करते हैं, बंदूक के बल पर क्या बोलेंगे, ए मेरा ये काम करो, किडनैप कर लेंगे। नेता को बोलेंगे मेरा ये काम कर दो, मेरे आदमी को छोड़ दो, ये करवा दो, वो करवा दो, मतलब डर फैलाते हैं वो, ठीक है। कुल मिलाकर के क्या करते हैं, डर का माहौल बनाते हैं। आतंकवाद अपने स्वार्थ, गलत सोच, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, गलत सोच या नफरत की वजह से हिंसा का सहारा लेते हैं। उसमें उसका स्वार्थ होता है, ठीक है, उसकी सोच गलत होती है, उसके अंदर दिल में नफरत होता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, हिंसा यानी मार काट, मार पीट, गोली बंदूक का सहारा लेते हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके काम से बच्चे, बूढ़े या निर्दोष लोग कितनी तकलीफ़ में पड़ेंगे। जरा सा तनिको उनको जो है फिक्र नहीं पड़ेगा कि बच्चों को तकलीफ़ होगी। भाई छोटे बच्चे हैं। अब उस गांव में छोटे छोटे बच्चे भी तो थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वे स्कूल, बाज़ार, बस, ट्रेन जैसे आम जगहों पर ज़्यादा हमला करते हैं। उन लोगों को आप देखेंगे कि स्कूल के बस में कुछ गलत कर दिया, उसको ये कर दिया। मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता, यूट्यूब पर इन सब बातों के लिए पॉलिसी लगाई गई है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता इन सब बातों में। तो मैंने और अच्छा से मैं एक्सप्लेन कर सकता था इसको, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डर जाएं। इससे समाज में अशांति फैलती है और विकास क्या होता है, रुक जाता है। विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। समाज में जब अशांति फैलेगी, कहीं पे हमला हो जाता है, तो आप लोग देखोगे तो फिर क्या होगा, एक तरह का अशांति फैल जाएगा और समाज में विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब ये जो आतंकवाद होता है, ध्यान दीजिएगा, आतंकवाद किसी देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक समस्या बन चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान में नहीं होता है, तो श्रीलंका में नहीं होता है, तो अमेरिका में नहीं होता। हर दुनिया में, पूरे के कोने कोने में, सब जगह ये चीज़ समस्या बनी हुई है। इससे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, लोगों का आपसी भरोसा टूटता है। अब आप देखोगे आतंकवाद जो होता है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से आ जाता है। अब वो रिलीजन वाला आदमी जो आम इंसान है, ठीक है, वो क्या होता है, उससे भी इंसान का भरोसा टूटने लगता है। तो ये क्या होता है, एक आदमी के कारण सारा पूरा जो है कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है, ठीक है।
तो यही चीज़ होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हो जाती है और लोगों का आपसी भरोसा भी क्या होता है, टूटता है और शांति खत्म हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। जो आम लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले जो होते हैं ना, उसको ज़्यादा नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मान लीजिए कहीं पर उसने कुछ कर दिया, कोई हमला कर दिया, अब वहाँ पे चाय की दुकानें खुलती थी, सब्जी की दुकान लगते थे। अब कितना दिन तक वो बंद रहेगा, चाय की दुकानें बंद रहेगी, सब्जी का दुकान बंद रहेगा, नुकसान किसको हुआ, गरीब आदमी को नुकसान हुआ। ठीक है, तो इस तरह से होता है क्या, अशांति भी फैल जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है जिनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही चीज़ होता है। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए केवल पुलिस या सेना ही नहीं बल्कि पूरे समाज को साथ आना होगा। सिर्फ पुलिस और सेना आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर सकता, हमें भी सतर्क रहना होगा। अगर हमें किसी पे शक हो तो उसकी सूचना तत्काल तुरंत पुलिस को देनी होती है, समाज में जागरूकता फैलानी होती है, बच्चों को अलर्ट किया जाता है, महिलाओं को अलर्ट किया जाता है कि उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब सामाजिक स्तर पर भी काम होता है। हमें बच्चों को बचपन से ही प्रेम, भाईचारा, सहनशीलता और सही गलत की पहचान सिखानी चाहिए। ठीक है, शिक्षा, रोजगार और आपसी समझ से ही आतंकवाद की जड़ों को कमज़ोर किया जा सकता है। अब देखिए, आतंकवाद लोग होता क्या है ना, वो डायरेक्ट कम आता है, किसी और का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। तो अगर आप उनके अंदर भाईचारा, प्रेम भरोगे तो वो कभी भी किसी दूसरे भाई को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा। ठीक है, और उसको शिक्षा रहेगा, उसके पास रोजगार रहेगा, तो कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा वो। ठीक है, लेकिन वो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, तो उससे वो क्या बोलता है, भाई ये सामान वहाँ पहुँचा देना, तो वो क्या करेगा, ये सामान, ये जहरीला सामान यहाँ से उठा करके यहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, तो ये सब होता है। तो इसके लिए क्या जरूरी होगा, शिक्षा, रोजगार और आपसी समझ से ही आतंकवाद की जड़ों को क्या किया जा सकता है, कमज़ोर किया जा सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आतंकवाद अंधेरे की तरह और शिक्षा व इंसानियत रोशनी की तरह होती है। आतंकवाद क्या है, एक अंधेरा है, जो उसमें गया वो अंधेरे में चला गया। ठीक है, उसकी मृत्यु तय है। ठीक है, यही होता है। जब रोशनी फैलती है तो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए हमें मिलकर शांति, एकता और मानवता का रास्ता चुनना चाहिए, ताकि दुनिया फिर से उस गांव की तरह बन सके जहां बिना डरे लोग हंसते मुस्कुराते जी सकें। तो कितना आसान और सुंदर भाषा का मैंने इस्तेमाल करके, आपके पास भी होगा, बुक होगा, आप 100% बुक निकालिए। ठीक है, और उसके आंसर को देखिए और मेरे आंसर को देखिए, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको दिखाई देगा। और इतनी मेहनत करके आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं और आपको सिर्फ एक लाइक करने में, वीडियो को शेयर करने में मुझे बहुत ही अफसोस होता है। एग्ज़ाम के समय में भी इतने कम व्यूज़ आते हैं और मेहनत काफ़ी लग जाती है, एक वीडियोज़ को बनाने में 1-1 घंटे लग जाते हैं। लेकिन क्या बताएं, आप लोग से तो एक कमेंट तक नहीं होता है भाई, एक कमेंट नहीं करते हो, ना शेयर करते हो। तो इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ ये सीरीज़ बंद कर दी जाएगी। रटना मना है सीरीज़ जो चल रहा था, इसको समाप्त किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत है, आप लोग बुक से याद कर रहे होंगे, तो आप लोग कहीं से भी पढ़िए, बस आप लोग अच्छा नंबर लेके आइए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मेरा सपना ही यही होता है कि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आओ। ठीक है, तो इसलिए इस सीरीज़ को समाप्त किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।